अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रवास प्रश्न है कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। यानी प्रकाश के प्रतिकर्ष कारक यहाँ पर और होगा और अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। आइए इस प्रश्न का जवाब लिखते हैं। तो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, ये लोगों के निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण है। यानी जिस स्थान पर लोग रहते हैं उस स्थान को अगर छोड़े तो क्या कारण है कि उस स्थान को छोड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप किसी क प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझिए कि गंगा नदी है ना, तो गंगा नदी के आपके जस्ट किनारे घर है, गंगा नदी के किनारे आपका मकान है। तो हो सकता है कि बरसात के मौसम में गंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। तो गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण आपका जो मकान है वो गंगा यानी गंगा नदी के बाढ़ में बह गया, या फिर हो सकता है कि आपके घर में पानी आ गया। तो आप क्या वहां रहेंगे? नहीं। तो ये कारण है कि आप क्यों उस जगह को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपका कारण है कि बाढ़ में आपका घर डूब रहा है, इसलिए आप वो जगह छोड़ रहे हैं। तो वह कारण जिसकी वजह से आप घर को छोड़ रहे हैं उसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अब आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां बाढ़ नहीं आता है, तो उस स्थान को अपकर्ष कारक यानी वो कारण को अपकर्ष कारक कहते हैं, क्योंकि वो जगह आप पसंद आ रहे हैं। विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं को वो दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर आया है। जैसे मान लेते हैं कि अब बहुत सारा आदमी शिक्षा के लिए कोटा जाता है, पढ़ने के लिए कोटा जाता है या फिर दिल्ली जाता है या पटना जाता है। तो आप विभिन्न स्थानों पर पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं है, और जहाँ जा रहे हैं वो आपको आकर्षित कर रहा है। तो अगर कोई स्थान आपको आकर्षित कर रहा है, कोई कारण आपको आकर्षित कर रहा है, तो वह अपकर्ष कारक कहलाता है। ये अंतर है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।